इस मुख्य परीक्षा का सार अगर 15 शब्दों में कहूँ तो ये है कि पाठ्यक्रम के एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का ट्रेंड एनालिसिस करते हुए स्तरीय पुस्तकें पढ़ते हुए नोट्स बनाते हुए समसामयिक मुद्दों से अपडेट रहते हुए मित्र मंडली के बीच में सार्थक चर्चा करते हुए सोशल मीडिया से दूरी बनाकर अपनी तैयारी करें। यही अंतिम रूप से आपको अच्छी रैंक दिलाएगा। दोस्तों नमस्कार। बात कर रहे हैं कि आरएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। यूट्यूब पे एक जुड़े हुए हैं सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा कि सर मैं गांव का रहने वाला हूं, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों मैंने जैसे अभी 5 पॉइंट बताए, तो सबसे पहले तो सिलेबस पे फोकस करो, पिछले सालों के पेपर है उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। और सबसे बड़ी बात है कौन सी पुस्तकें पढ़ें और कैसे पढ़ें, तो मैं आपको बता दूं राजस्थान के सामान्य अध्ययन के लिए आप राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा जय सिंह नीरज बहुत अच्छी किताब है। राजस्थान का भूगोल एच.एम. सक्सेना राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था लक्ष्मीनारायण नाथुराम का अपने आप में सर्वोत्तम है। और अगर बात करें तो कोई आप मार्केट से एक स्तरीय जो गाइड है वो ले सकते हैं। और मेरी दृष्टि से अगर पूछे तो स्तरीय जो गाइड है वो है जो है उनमें सर्वोत्तम लक्ष्य गाइड है, ये कहने के अंदर कोई गुरेज नहीं है। इसके अलावा आप कोई ऑब्जेक्टिव जो पुस्तक है वो भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के लिए। तो भारतीय संविधान के लिए सिर्फ एम लक्ष्मीकांत पर्याप्त है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए विज्ञान से संबंधित मैं आपको सलाह दूंगा दोस्तों। अब विज्ञान में भौतिकी की जो बातें हैं अगर समझ में नहीं आती आप उनको छोड़ दीजिए। मानव शरीर क्या है, मानव शरीर में बीमारियां कौन सी है, पोषण क्या है, प्रोटीन्स विटामिन्स आविष्कार जो बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो गई, दैनिक जिंदगी में काम आने वाले विज्ञान से संबंधित चीज़ें हो गई। इसके लिए भी आप बोर्ड की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, NCERT की पुस्तकें पढ़ सकते हैं और आप चाहे तो लुसेंट गाइड भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है वो भी मिला सकते हैं, क्योंकि साइंस के अंदर देखा गया है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बाकी सब्जेक्ट की तुलना में ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसलिए पिछले सालों के अंतर्गत विभिन्न एग्जामों में आए हुए विज्ञान के जो सवाल है वो जरूर आप पढ़ें। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मेरी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्त अंक है वो पर्याप्त है, क्योंकि आरएस में चाहे प्रारंभिक परीक्षा की बात हो या मुख्य परीक्षा की बात हो भारतीय अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी दृष्टि से प्रतियोगिता दर्पण अपने आप में पर्याप्त है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसके लिए आर्थिक सर्वे बहुत ही उपयोगी है और सवाल उसी में से विभिन्न तरीके की योजनाएं, विभिन्न प्लेग स्कीम और अर्थव्यवस्था के अंदर आ रहे बदलाव, अर्थव्यवस्था के अंदर चलाई जा रही महत्वपूर्ण स्कीम, नवाचार, सब उसके अंदर है। बहुत ज़्यादा सवाल वहीं से पूछे जाते हैं। अब बात करें इतिहास की, तो दोस्तों इतिहास के लिए आप लुसेंट गाइड का जो मटेरियल है वो पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो NCERT प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक भारत पढ़िए, बहुत ही अपने आप में प्रमाणिक है और सवाल वहीं से पिकअप होते हैं। भूगोल की बात करें दोस्तों, शुरुआत NCERT से कीजिए। भूगोल पे मैप पर विशेष ध्यान दीजिए, चाहे राजस्थान का भूगोल हो, चाहे भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, तीनों मैप आपका जो रूम है उसमें दीवार पे लगा हुआ होना चाहिए। जब भी समय मिले हर चीज़ को, चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो या कोई भी टॉपिक हो, उसको मैप के थ्रू समझो कि भूगोल, जैसे आपसे पूछे कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग कहाँ, तो उसको भी मैप के अंदर देखो। हर चीज़ को मैप में देखने की आदत करो, क्योंकि ज्योग्राफी कोई रटने का विषय नहीं है। और जब भूगोल के अंदर आपकी रुचि विकसित हो जाएगी तो आप खुद देखोगे कि भूगोल बड़ा रुचिकर विषय है और ये पोर्शन है भी ऐसा जहां आप बहुत ज़्यादा सवाल कर सकते हो अगर आपने समझ विकसित कर ली है। अब बात करते हैं समसामयिक मुद्दों की। तो समसामयिक मुद्दों के अंदर दोस्तों अच्छे सवाल पूछे जाते हैं और समसामयिक मुद्दे एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि अवधि एक निश्चित है, 1 साल की अवधि है। तो आप अगर तैयारी करोगे तो अगर ज़्यादा सवाल 15 सवाल पूछे जाते हैं तो 15 में से आप 12-13 सवाल सही करने की स्थिति में भी रहोगे, क्योंकि करंट की जो प्रकृति है वो निश्चित है। करंट में जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो गए, इसके अलावा किसी व्यक्ति, अति महत्वपूर्ण व्यक्ति का निधन हो गया, कोई महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हो गई, कोई आयोग बनाया, कोई कमीशन बन गया, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कोई बहुत ही विशिष्ट पुस्तक लिख दी, विभिन्न तरीके के पुरस्कार हो गए, समसामयिक मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, मतलब जो भी 1 साल के अंदर घटनाक्रम के अंदर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इसके लिए आप कोई मासिक पत्रिका, दर्पण, क्रॉनिकल या दृष्टि पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक राष्ट्रीय स्तर का जो अखबार है वो भी पढ़ो, ना केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए भी ये काम की बात है। इसलिए समसामयिक मुद्दों से बहुत अच्छे तरीके से अपडेट
रहना आपके लिए ज़रूरी है। और अगर बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, तो मैथ्स और रीजनिंग के अंदर भी जो लोग हैं वो सब ये कहते हैं कि RS अग्रवाल बहुत अच्छी किताब है, एस चांद पब्लिकेशन की किताब अच्छी है दोस्तों। लेकिन मेरा ऐसा मानना, अगर आपको लगे कि मैथ्स बार बार पढ़ने के बावजूद भी आपकी पकड़ के अंदर नहीं आ रही है और सवाल सोल्व नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय दे रहे हो फिर भी पकड़ में नहीं आ रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसकी जो कसर है वो आप समसामयिक मुद्दों पे, भारत के संविधान पे, भारत की अर्थव्यवस्था से जो बाकी जो टॉपिक है वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो पुस्तकें हैं ये पढ़िए और टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा आप दें, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपका मूल्यांकन होता रहेगा और जो गलतियां आप परीक्षा भवन में करोगे वो गलतियां घर पे हो जाएगी, तो वो परीक्षा भवन के अंदर दोबारा आप उन गलतियों को नहीं करोगे। ये तो बात हो गई प्रारंभिक परीक्षा की। अब दोस्तों मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा के लिए भी सामग्री लगभग वही है, लगभग सामग्री वही है, बस दृष्टिकोण को चेंज करना है कि सवाल को 2 लाइनों में उत्तर कैसे देना है और 5 लाइन में कैसे देना है और थोड़ा सा बड़ा 1 पेज पूरा भर करके कैसे आना है, टू द पॉइंट कैसे आना है, संक्षिप्तता के साथ में कैसे आना है, उत्तर में समसाम्यता का प्रयोग कैसे करना है, डायग्राम कैसे बताना है, नक्शे का प्रयोग कैसे बनाना है, फ्लो चार्ट कैसे बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार उत्तरों को कैसे कराना। श्रृंगार का मतलब कोई अलंकारिक नहीं है, मतलब संक्षिप्त के अंदर जो बात करने की जो कला है, इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप, मैंने बहुत से वीडियो बना रखे हैं RS मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर लोक प्रशासन है मुख्य परीक्षा के लिए तो उसके लिए M लक्ष्मीकांत पुस्तक बहुत अच्छी है। बाकी जो माइनर एक्ट है जैसे योगा हो गया, विधि हो गया, व्यवहार होगा, इनके लिए मार्केट के अंदर अच्छी अच्छी गाइड आई हुई है, तो उनमें से कोई गाइड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे विश्व इतिहास की बात हो या विधि की बात हो या राजस्थान टेनेंसी एक्ट, भूमि राजस्व से संबंधित कोई माइनर एक्ट की बात हो, इस तरीके से। इसके अलावा समाजशास्त्र के लिए भी, समाजशास्त्र में सवाल कम पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा के, उसके लिए भी मार्केट के अंदर अच्छी गाइड आई हुई है। और दर्शन शास्त्र के लिए आप दिल्ली की कोई अच्छी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं। और अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो सार रूप के अंदर कहें तो पुस्तकें वही है, बस लिख लिख करके तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मुख्य परीक्षा में हिंदी के लिए राघव प्रकाश सर्वोत्तम है, अंग्रेजी के लिए मेरी दृष्टि से BK रस्तोगी है, बाकी आप एक्सपर्ट से और पूछ सकते हैं। मेरी दृष्टि से BK रस्तोगी किताब बहुत अच्छी है। मुख्य परीक्षा के लिए मेरा इतना ही कहना है, पढ़ें, बार बार पढ़ें, लिख लिख करके पढ़ें, नोट्स बना करके पढ़ें और मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसका एक एक पॉइंट आपको 10-10 बार लिख करके तैयार करना होगा, तभी मुख्य परीक्षा में जो आपका उत्तर है बहुत अधिक परिष्कृत, बहुत अधिक मार्जिक, बहुत अधिक परिष्कृत और संशोधित होकर के आपको बहुत अधिक मार्क्स दिलाने की स्थिति के अंदर रहोगे आप। और मुख्य परीक्षा में दोस्तों मेरा तो एक ही कहना, तैयारी इस तरीके से करो, कोई भी टॉपिक पूछे आप में ये कला आ जानी चाहिए, ये कला विकसित कर लो कि ये 15 शब्द में, ये 50 शब्द में और ये 100 शब्द में। यही मुख्य परीक्षा की रणनीति है। तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाइए, इस तरीके से तैयार कीजिए कि जो भी सिलेबस है वो आपको टू द पॉइंट आना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप प्रतिक्रिया देकर के मुझे बताइए आप किस टॉपिक पे वीडियो सुनना चाहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।